हमारे पुराणों के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर क्या हम भूतों और आत्माओं जैसी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं, ये हमने पार्ट 1 में जाना। विज्ञान या हमारे वैज्ञानिकों का इस टॉपिक में क्या विचार है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। द घोस्ट साइंस का पार्ट 1 इस वीडियो का आधा हिस्सा है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक दे दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। भूत प्रेतों के बारे में सुनने पर हमारी बॉडी में एक अलग सी हलचल पैदा हो जाती है, साथ ही हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वो चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल चीज़ों से अलग होती हैं, जिनका संबंध ह्यूमन लाइफ से होता है। इनके बारे में जो लोग रिसर्च करते हैं उन्हें पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो जो व्यक्ति मरता है तो उस व्यक्ति की आत्मा उस चीज़ से कनेक्ट रहती है जिसे वह व्यक्ति या तो ज़्यादा चाहता था, या फिर जहाँ पर उसकी मृत्यु होती है वहाँ की आसपास की चीज़ों से उसकी आत्मा जुड़ी हुई होती है। इसी वजह से आज भी हमारी दुनिया में बहुत सी हॉन्टेड जगह हैं जहाँ का नाम लेने से आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ जगह तो ऐसी हैं जो कि इन्हीं कारणों से वीरान हो गई। पैरानॉर्मल थ्योरी के हिसाब से भूत हमारी धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें से कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं और कुछ बहुत ही खतरनाक, क्योंकि कई बार सुनने में आया है कि उस जगह में जाने पर कोई आज तक लौट कर नहीं आया। और भी इसके बारे में हमें कई सारी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने भूतों से बात करने की कोशिश भी की है और अपना एक्सपीरियंस भी बताया है। बहुत सारी मूवीज हॉरर सीरीज में बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं और कुछ बिल्कुल रियल घटनाओं पर, जैसे द कंज्यूरिंग और द एग्जॉर्सिस्ट रियल घटनाओं पर बनी मूवीज थी। कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स का कहना है कि जब वे हॉरर मूवी की शूटिंग लोकेशन पर होते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती हैं जो कि हैरान कर देती हैं। वो कुछ बहुत ही अलग महसूस होने का दावा भी करते हैं। हमारे ब्रेन और मूवीज का कनेक्शन काफी ज्यादा होता है। मूवीज हमारे ब्रेन पर काफी ज्यादा असर डालती हैं। भूत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब हमें हॉरर मूवी देखने के बाद ही पता चल पाया है। मूवीज की वजह से हमारे ब्रेन में भूतों के नाम पर एक अलग ही डर बैठा दिया गया है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अकेले भूतिया मूवी देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर भूत प्रेतों को लेकर के एक अलग ही डर बैठा हुआ है। हमारे ब्रेन में लोगों के द्वारा, मूवीज के द्वारा ऐसा मैसेज बैठा दिया गया है कि हम लोग किसी जगह में या फिर किसी बिल्डिंग में अकेले या फिर 2-3 लोगों को साथ में भी जाने से डरते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुप में भी नहीं जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है कि उस जगह में या फिर हॉरर बिल्डिंग में मत जाना, नहीं तो भूत छोड़ेगा ही नहीं, जबकि रियल में ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो भी रियल व्लॉगर या फिर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ उन्हें भूत के नाम पर कुछ दूसरी चीज़ों की आवाज़ें या फिर कुछ साइन मिलते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ब्लैक फोटोग्राफ भी मिलते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि भूत ने अटैक किया और सब खत्म। हमारे दिमाग में भूत प्रेतों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इतनी गहराई से बैठी हैं कि हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि भूत आत्माएं नहीं होती हैं, बल्कि हमारे ब्रेन की क्या सिचुएशन हो गई है ये आप समझ ही गए होंगे। डनकन मैकडोगल नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट का मरने से थोड़ी देर पहले वजन नापा और मरने के बाद वजन नापा। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो सिर्फ 21 ग्राम का फर्क आया। मरने के तुरंत बाद 21 ग्राम वजन कम हो जाता है, जिस आधार पर यह थ्योरी प्रकट हुई कि आत्मा जैसी चीज होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है। कुछ लोग इस थ्योरी को गलत भी मानते हैं। उनका मानना यह है कि मरने के ठीक पहले बॉडी के कई मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वजन कम होता होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये एक्सपेरिमेंट एक नहीं बल्कि कई बॉडीज में किया गया, जिनमें से ज्यादातर रिजल्ट्स में 21 ग्राम ही सामने आया। इससे साबित होता है कि कुछ तो है जो कि बॉडी के अंदर होता है। अगर सीधी तरह से देखा जाए तो मरने के बाद भी बॉडी में सारे ऑर्गन्स वही रहते हैं, लेकिन उस एक चीज के निकलने के बाद आदमी कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो चीज हमारे ब्रेन में हो, लेकिन वह आज भी साइंस के लिए एक ना खोजा जा सका रहस्य हो। मैंने पिछली वीडियो में नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि वे मरकर फिर से जिंदा हुए हैं। उन्होंने कई सारी लाइट शो अपने को गिरते हुए देखा है। तो इस टॉपिक पर विज्ञान के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि मरने से कुछ टाइम पहले इंसान के दिमाग में जो हलचल होती है या फिर जो एक्टिविटीज होती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होने लगती है, और इसी के चलते लोगों को हेलुसिनेशन होता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो लाइट देख रहे हैं या फिर बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं। इसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी कहा जाता है।
स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म की माना जाए तो साइंस सिर्फ फिजिकल चीजों को पकड़ सकता है। अध्यात्म के हिसाब से माना जाए तो भूत प्रेत जैसी चीजें हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से नहीं। विज्ञान केवल एनर्जी को मानता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर्स फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा ब्रह्मांड से गायब नहीं होती है। बहुत लोग इस बात से यह अंदाजा लगाते हैं कि आत्मा भी ब्रह्मांड के अंदर ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अकॉर्डिंग भी हमें यही जानने को मिलता है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है और ना ही मिट सकती है, बल्कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होता है। यानी यहाँ पर मतलब ये हुआ कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी, मैटर एंड मास कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आदमी का शरीर कभी भी खत्म नहीं होता है, सिर्फ अपना रूप बदलता है। अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझें तो अगर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को किसी जगह में दफन कर दिया जाए तो बॉडी डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाती है। वही बॉडी बाद में जाकर पेड़ पौधों के रूप में तैयार होती है। उन्हीं पेड़ पौधों को जानवर खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और उन्हें एनर्जी मिलती है। फिर से वापस वही प्रोसेस चालू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी धरती छोड़कर कहीं नहीं जाती। लेकिन अगर आत्मा को भी एक एनर्जी के रूप में माना जाए तो ये नहीं पता चल पाया है कि आत्मा की एनर्जी कहाँ जाती है। लेकिन आत्मा एनर्जी के रूप में है भी या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी अनजान जगह पर अकेले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज हमें घूर रही है। विज्ञान की भाषा में इसे साइकिक स्टेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। हम लोग जब भी किसी डरावनी जगह पर या फिर किसी पुराने भूतिया होटल या तो फिर डरावने घरों में जाते हैं तो हमें वहाँ पर अजीब सी फीलिंग होती है। वहाँ पर हमें एक अलग सी वाइब से मिल रही होती है, साथ ही हमें कई दफा घुटन भी महसूस होती है। तो इस विषय में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि जब भी कोई बहुत ही बुरी तरह या इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर की चीजों जैसे दीवार, मेज, किताबों आदि में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए जब भी हम किसी डरावनी जगह पर जाते हैं तो बहुत अजीब लगता है और इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। अंत में यही निकल कर आता है कि ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, लेकिन आपको इनसे दूरी बनाकर रखनी है। किसी भी तांत्रिक बाबा, ओइजा बोर्ड वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए हद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप लोग भगवान के प्रेजेंस को मानते हैं और उन पर बिलीव करते हैं, वो भी बिना देखे, तो बिना देखे ही इन चीजों को भी मानिए और इनसे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ज्यादातर सबूत और चीजें ऐसी मिली हैं जो कि साफ साफ भूत या आत्मा के होने का विश्वास दिलाती हैं। वैसे मैं इन सभी चीजों को मानता हूँ। कमेंट में बताइएगा कि आप मानते हैं या नहीं। आजकल बहुत से लोग रात में बहुत सी सुनसान जगह में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रयास करिए कि किसी भी बहुत ही डरावनी जगह में ना जाइए। अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो। डेली ऐसी तगड़ी वाली वीडियो देखने के लिए माइंडफुली को एक सब्सक्राइब तो बनता है, और साथ ही आप लोग एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।